लेकिन अनमोल पवार जी, मैं यही कह रही हूँ ना, अब आप आगे क्या चाहते हैं भाई? ट्रस्ट ने इस्तीफे स्वीकार कर लिए, अब उसके बाद एसआईटी की जांच हो रही है, जांच के आधार पर कार्रवाई हो रही है। अब जिससे आप लोगों को, आप भी एक राम भक्त हैं, आप भी एक सनातनी हैं, जिससे आपके मन को संतोष हो, ऐसा क्या आप चाह रहे हैं फिलहाल? कैसा होना चाहिए ट्रस्ट? कौन इसकी रूपरेखा कैसी हो? सीईओ हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्या हो? पेनाज जी, आप एक चीज बताइए, इन्होंने ट्रस्ट के मेंबर्स को लाइफ टाइम मेंबर बनाया हुआ है, किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं है। यही तो कारण है कि जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन बड़े बड़े अपराधियों को, इन महा डकैतों को, महा भ्रष्टाचारियों को बचाया क्यों जा रहा है? ये इस सवाल का जवाब क्यों कैसे बचाया जा रहा है? 27 दिन क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? प्रमाण है, रजिस्ट्रियां हैं कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, 3 की 24 में, इतने सारे प्रमाण हैं। और क्या प्रमाण चाहिए आप बताइए? देखिए, सिर्फ आपके कहने भर से प्रमाण हो जाते हैं तो कई बार अदालतों में जब मानहानि के केस होते हैं तो माफी भी मांगनी पड़ती है। तो इसीलिए ना, प्रमाणों को जांचा भी जाएगा और उसके बाद कार्रवाई भी होगी। प्रदीप भंडारी जी बोलिए। 10 सेकंड हम रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, जो जमीन प्रदीप भंडारी, जांचा जाएगा ना सर? आप दिखा रहे हैं, जांचा जाएगा, मना नहीं है ना, लेकिन आपने कह दिया तो तुरंत आपने ऐसे कागज लहराए कि ये कागज भ्रष्टाचार के, ये आदमी सबसे करप्ट है, और उसके बाद अदालत में जाके माफी मांगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना सर। जी प्रदीप जी। ऐसे पिनाज जी, ऐसी कागज अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ और तमाम लोगों के खिलाफ लहराते थे कि और सबको भ्रष्टाचार के सर्टिफिकेट देते थे। फिर नतीजा क्या निकला? उन्हीं के साथ जाके अलायंस कर दिया और वो सब के सब आरोप जो अरविंद केजरीवाल ने डकार लिए। तो सिर्फ केजरीवाल या उसका प्रवक्ता आके कुछ ऐसे रैंडम बातें और आंकड़े कर दे, उससे कोई आरोप सत्य नहीं होता। अगर इनके पास सच में कुछ तथ्यात्मक आरोप है, वो एसआईटी को सबमिट करे। अभी तक इन्हें चंदा चोरी का 1 रुपए का आरोप नहीं दिया। ये पुरानी जो ये बातें कर रहे हैं, उसको भी इन्हें एसआईटी के सामने जाकर अभी रखा है, जिसकी एसआईटी जांच करेगी। पर मैं वापस से पूछूंगा, एसआईटी जांच कर ले, उसने कोई रिपोर्ट दे दी, उसमें भी ये विश्वास नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट किसी को अपॉइंट करेगी, उसमें भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग तो दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज तक को डिस्क्रेडिट कर चुके हैं जो अरविंद केजरीवाल का केस सुन रहा था। तो केजरीवाल को कुछ सही लगे या गलत लगे, उसके हिसाब से निर्धारित नहीं होगा कि जांच सही है गलत है। जांच जो है वो सनातनी अपने निर्णय करेंगे कि जांच का निर्णय सही है कि नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी आगे जिसको भी दिक्कत होती है वो निर्णय करेगा कि सही है कि नहीं है। पर विपक्ष के लोग सिर्फ कालनेमी वाला काम कर रहे हैं। अगर कुछ पताल से भी किसी को पनिश कर देंगे तब भी ये बोलेंगे नहीं हुआ, क्योंकि इनकी नीति, नियत और नीति राम भक्त वाली नहीं, इनकी नियत और नीति बाबर वाली और कालनेमी वाली है। इसीलिए अभी तक 20,000 करोड़ का क्या तथ्य है वो रामगोपाल यादव नहीं दे पाए, अखिलेश यादव। अनुराग भदौरिया जी सिर्फ बदनामी कर रहे हैं आप सनातन की, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश है। और अगर हमारी कार्रवाई में किसी को सवाल होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अनुराग जी, आप देखिए कालनेमी कौन है? अब पूरे देश ने और राम भक्तों ने देख लिया। कालनेमी वो हैं जो मंदिर में तो थे लेकिन चढ़ावा चोरी कर रहे थे, वो कालनेमी होते हैं। हम सनातनी हैं, और सनातनी पता क्या करते हैं? सनातनी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सनातनी सभी धर्मों का आदर करते हैं, सनातनी सच बोलते हैं, सनातनी प्रेम की भाषा बोलते हैं, सनातनी सबको अपनाते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी आज नहीं होती तो आप बताइए कैसे चंदा चढ़ावा चोरी पकड़ी जाती? समाजवादी ने आवाज उठाई। अनुराग भदौरिया जी, आप नए सनातनी तो नहीं बने हैं। अरे देखो, उनको चुप कराई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ऐसे नहीं होगा ना। हम अपनी बात कर रहे हैं, आप बीच में चिल्ला रहे हैं। जो चुनावी हिंदू बना है उसका देश की जनता ने सुन तो लो भाई, आपकी आवाज नहीं है, 2 लोग बोलेंगे नहीं जाएगी, सभी लोग यहाँ पे। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी सुन लिया, धैर्यपूर्वक सुना। भाई वही तो पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ का अच्छी बात है, बहुत पक्के और सच्चे सात्विक सनातनी हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप ले लीजिए। जो सनातनी होते हैं किसी दूसरे के बीच में नहीं बोलते हैं। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सनातनी तो वाले भी हैं अखिलेश जी, कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, बन गया मंदिर, है ना? मतलब सनातनी तो वो वाले भी हैं, तो उस बात को भी मत याद कीजिए। सुनिए 1 मिनट अनुराग भदौरिया जी, जो सीधा सवाल है, आज के मुद्दे पर रहते हैं, ठीक है? कौन कितना पक्का सनातनी, इतिहास के पन्नों में किसने क्या किया, मैं चाहूंगी आप सब लोग ना इसमें उलझे। भाई ट्रस्ट इस्तीफा स्वीकार रहा है, ट्रस्ट आगे जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो भी लेगा, कानूनी तौर पे एसआईटी पुलिस अपना काम कर रही है। तो अनुराग जी, आप लोग ये 20,000 करोड़ का जो आंकड़ा सिर्फ जबानी दे रहे हैं बिना सबूत के, आप अफवाहें फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। कब? अच्छा ये बताइए, क्या चोरी चढ़ावा चोरी हुई है नहीं हुई? हाँ ना बताइए। हुई है, लेकिन 20,000 करोड़ की कहां से? रुकिए ना, ये बता दीजिए ना मुझे। अरे रुक तो लीजिए ना, आपने कहा हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद मगरमच्छों को आज 25 से 30 दिन होने को आ गए। जब कहीं चोरी होती है तो पुलिस सबसे पहले जो सबसे बड़े लोग होते हैं उनके यहाँ छापा डालती है, पकड़ती है, माल कहाँ गया।
इतने दिन तक क्या जो पैसा होगा, जो सामान होगा, क्या आदमी छुपा नहीं देगा? अच्छा, इसकी मतलब आपने पूरा मौका दिया, छुपाने का। क्या जहाँ चोरी होती है नहीं, वहाँ पे प्रदीप भंडारी जी प्लीज, मतलब उस मैटर को यहाँ ना लाएं। राम मंदिर के अंदर की चोरी को हम इन सब चीजों से कंपेयर ना करें। इट्स अ वेरी सेंसिटिव पे कार्रवाई मैटर। हाँ